इरादे नेक हो तो सपने साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। इस कहावत को चर्चित कर दिखाया बायोलॉजी फिंगर टिप्स के छात्र कुशाग्र मानस झा ने। देखिए कैसे मानस ने बीटेक के बाद एमबीबीएस में पाई सफलता। दुनिया में हर कोई सफल बनना चाहता है और कुछ लोग ही सफलता के ऊंचे पायदानों पर पहुंच पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को लाख चाहने पर भी सफलता नहीं मिलती। सफल व्यक्ति हमसे अलग नहीं होते, बस जरूरी है कुछ खास बातों पर अमल करने की, फिर सफलता हमसे भी दूर नहीं रह सकती। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है दरभंगा के बायोलॉजी फिंगर टिप्स के छात्र कुशाग्र मानस झा ने। दरअसल मानस ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन पिछले वर्ष किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और मेडिकल का परीक्षा में सफल नहीं हो सका। लेकिन मानस ने इंजीनियरिंग के टेस्ट में सफलता पा ली और परिवार वाले के इच्छा पर उनसे बीटेक में एडमिशन ले लिया। बीटेक में एडमिशन लेने के बावजूद उसने मेडिकल की तैयारी को जारी रखा और इस बार मानस ने नीट में 619 नंबर ला करके अपने सपनों को साकार कर जिला का नाम रोशन करने का काम किया है। वही मानस ने बताया कि मैथ मेन सब्जेक्ट होने के कारण बायोलॉजी उसकी इच्छा सिलेक्शन नहीं थी। फिर जब बायोलॉजी फिंगर टिप्स के मनोहर सर से मिला तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और फिर उसने बायोलॉजी पर खूब मेहनत की। उसी का परिणाम है कि आज उसका बायोलॉजी में 99.24 परसेंटाइल है। मानस ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां विनीता झा, पिता राजेश झा एवं बायोलॉजी फिंगर टिप्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनोहर को दिया है। मानस ने बताया कि अगर 7 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी एवं एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो नीट में आपका सिलेक्शन तय है। वही मीडिया से बात करते हुए बायोलॉजी फिंगर टिप्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनोहर ने बताया कि कुशाग्र शुरुआत से ही अपने नाम की तरह कुशाग्र रहा है। इसे पढ़ाना बहुत ही आसान था क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वही डॉक्टर मनोहर ने सभी सफल छात्रों को भविष्य की शुभकामना दिया और जीवन में एक सफल और ईमानदार डॉक्टर बनने की भी सलाह दी। बताते चले कुशाग्र के पिता राजेश कुमार झा पेशे से वकील है। मध्य वर्गीय परिवार से होने के कारण एवं पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कुशाग्र ने विगत वर्ष बीटेक में एडमिशन ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो दुनिया आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एडमिशन तो ले लिया था लेकिन पर वहाँ मन नहीं लग रहा था। मुझे अंदर से लग रहा था कि कुछ कमी है, मतलब इसको ये करना है। फिर पेरेंट्स के भी इसको लेके चलना था। ऐसे नहीं आप पूरी तरह से नकार देंगे पेरेंट्स की बातों को, वो भी सही ही कहते हैं, लेकिन फिर भी आपका अपना एम रहना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है क्या कि ऐसा कुछ भी आसान नहीं है, ईज़ी नहीं है, लेकिन हाँ, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ हम उस चीज़ को ईज़ी बना सकते हैं। देखने में तो ईज़ी नहीं लगता है कि आप एक कोर्स कर रहे हैं बीटेक, फिर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में है, आपको लगता है कि हाँ, उसी में मेरा फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि लाइफ में अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप वो जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वही है, अगर मैं बीटेक कर लेता कहीं, मतलब इंजीनियरिंग के, मतलब जाता वहाँ पे, लेकिन तो फिर मुझे नहीं लगता वहाँ पे 100%। और फिर इस बार इस दौर में सर का भी बहुत सपोर्ट मिला। बायोलॉजी से मेरे हाईएस्ट बायोलॉजी में आया और सर के मतलब गाइडेंस के कारण ही, क्योंकि मैथ्स से बीटेक करना रहता था तो बायोलॉजी में थोड़ी परेशानी होती थी, तो वो सर ने वो सब हैंडल करवाया और 99% आया मेरे बायो में। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत आप अपनी सफलता का कुंजी किसे मानते हैं? मैं तो कहूँगा कि मतलब आप कंसिस्टेंट रहें, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। ये हमने ये पढ़ाई नहीं कह रहे हैं, मतलब हर चीज़ में भी कोई उसमें भी कंसिस्टेंट रहें। और सर जो है, सर जो इंस्टीट्यूट में जितना सपोर्ट गाइडेंस दिए, सब रिस्पेक्टेड सर मुरली महाराज सर, तो जो है सो उनके गाइडेंस के बिना मतलब इतना इजी नहीं रहता। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, मैंने फॉल बैक देखा है मतलब बहुत बार, तो इस बार लेकिन सर के गाइडेंस से इस बार मैंने वो आंकड़ा पार कर लिया जो मैजिकल नंबर है एमबीबीएस सीट के लिए। और क्या मार्क्स आए आपको? मेरे 619 मार्क्स हैं।
आपने कई जगह पढ़ाई किया होगा, मनोहर जी की पढ़ाई और दूसरे जगहों की पढ़ाई में क्या अंतर पाया आपने? सबसे बड़ा अंतर तो आप यही देख लीजिए कि सिलेक्शन यहीं से आया है। इससे बड़ा मतलब और तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हाँ, तो अंतर तो था ही। तभी मतलब वो मैजिकल जो नंबर है जो कि मैं इतने बार से नहीं पा पाया, वो सर के गाइडेंस से ही मैं सक्सेस हो पाया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुशाग्र मानस है। थैंक यू। तो जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनके आने वाले जीवन में और ज़्यादा सफलता मिले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। एक शिक्षक के लिए छात्र का उत्तीर्ण होना इससे ज़्यादा मायने कुछ भी नहीं रखता है। अभी तक आपके संस्थान से कितने लड़के जो हैं सो अभी तक का जो मेरे पास रिजल्ट आया है, जिसमें बच्चे जो MBBS ऑब्टेन कर पाएंगे, रिजल्ट तो बहुत सारे आए हैं, जिसमें एक बच्चा अभी हमारे साथ है, बाकी कुछ बच्चे नहीं आ पाए। 5 ऐसे रिजल्ट हैं, जिसमें से एक बच्चा यहीं दरभंगा का ही लोकल है। इनका नाम है कुशाग्र मानस झा। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 13,050 ऑब्टेन किया है। कैटेगरी रैंक इनकी 1714 है और पिताजी इनके वकील हैं पेशे से। बहुत ही मध्यम वर्गीय छात्र हैं, मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। अपनी मेहनत के बदौलत इन्होंने आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इनको ढेरों शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे ऐसे भी छात्र होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनको क्या आप चीज़ देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? कुछ देर पहले मैं इनसे बात कर रहा था, कुशाग्र से मेरी बात हुई, तो इसने बहुत अच्छा बात बोला, डोंट गिव अप। आप उम्मीद मत छोड़िए। इसका जीता जागता उदाहरण है ये। इसने अपने परिवार के प्रेशर में, दबाव में आके बीटेक में ले लिया था एडमिशन और वो लगा रहा और आज उसका नतीजा है, इसने गिव अप नहीं किया। बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है इसने और आज ये नीट में सक्सेसफुल है और आने वाले समय में और ज़्यादा सफलता इसके पास होगी। आप अपने कोचिंग में स्टूडेंट के साथ किस प्रकार तैयारी करवाते हैं जिससे लगातार आपके संस्थान को कामयाबी मिल रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो बच्चों को समझना स्टार्टिंग से ज़रूरी है कि आपका सब कुछ है। आपका NCERT आपका भगवान है, आपका अल्लाह है, आपका जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका NCERT सब कुछ है। अगर आप NCERT को सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रैंक 1 लाने वाले से जाके भी इंटरव्यू करेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि NCERT पढ़े। तो मैं बच्चों को शुरुआत से NCERT पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन, फुल स्टॉप, कॉमा, उसके सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NCERT पे जिस बच्चे ने पकड़ बनाया उसको नीट में सफलता मिलना ही मिलना है। थैंक यू।